जब भी बेटी की परवरिश की बात होती है ना, तो ज़्यादातर जो मदर्स हैं अटेंटिव हो जाती हैं। क्या बात बता रहे हैं, किस तरह की बात बता रहे हैं, चलो हम भी अप्लाई करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स वो सुनने को तैयार रहती हैं, लेकिन होता क्या है, अपनाती एक भी बात नहीं, भूल जाती हैं। तो क्यों ना कोई ऐसी बात हो, सिर्फ एक ही बात हो, जिसको हर मदर अपना ले और बेटी को समझदार बना दे। जानना चाहते हैं ना, तो इसके लिए देखनी पड़ेगी आपको मेरी आज की वीडियो। देखेंगे, तैयार हैं आप? चलिए सुनते हैं आज की वीडियो। कहिए कैसे हैं आप? ऐसे ना करें बेटी की परवरिश। देखिए, हर माँ चाहती है जब उसकी बेटी बड़ी हो तो वो सुलझी हुई और समझदार महिला बने। इसलिए बचपन से ही वो उसे कभी प्यार से, कभी डांट डपट के, गुस्से से, फटकार से, तो कभी लेक्चर दे के समझाती रहती है। तो बजाय ये सब करने के, मैं क्या सोचती हूँ कि बजाय ये सब करने के सिर्फ एक चीज़ अपना लेना, वो सिर्फ एक चीज़, तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आएगी। अब वो क्या बात है? तो देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि माँ जो होती है ना, अपनी बेटी की लाइफ में सबसे पहली गुरु होती है ना भाई। बेटी मदर को देख के ही सीखती है ना सब कुछ, कि मम्मी क्या करती है, किस तरह से करती है, तो वो वही चीज़ें फॉलो करते हैं ना। आजकल जैसे सब फॉलो ही तो कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो वो मदर को भी फॉलो करती है। तो मदर क्यों ना एग्जाम्पल सेट करे, मतलब कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा बदलाव लाए कि उसको सिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े अपनी बेटी को, वो देख के ही समझ जाए। अब ऐसी क्या बातें हैं, आज की वीडियो इसी बारे में, और इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ आज 6 बातें। देखिए, अगर आप ये सोच रही हैं अरे हम कहाँ एग्जाम्पल सेट करेंगी, हम में कहाँ खास बात, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप मदर हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? बच्चे को जन्म देना, नई जिंदगी को जन्म देना बहुत बड़ी बात है। फिर माँ को तो भगवान का दर्जा प्राप्त है, और मतलब बच्चे के लिए तो वो किसी से भी लड़ जाए, मतलब शेरनी से भी लड़ जाए। पता है आपको, कहानी सुनी हुई है आपने ये? नहीं? अरे ये मैंने वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, मैं ना उसका लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे वीडियो थी ज़िद्दी बच्चे को कैसे समझाएं, तो इसमें मैंने बताया है कि कैसे वो शेरनी तक से भिड़ जाती है एक मदर। तो ये तो हुई बात इसकी। अब मैं आती हूँ आज की वीडियो पर, और इस बारे में जो मैं बता रही हूँ 6 बातें, उसमें से सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना। माँ और बेटी के बीच में बात पता है कब खराब होती है? जब वो टोकाटाकी करती है बेटी के साथ, उसकी बात बात पे गलतियाँ निकालती है। तो अपने अंदर ये बदलाव लाइए प्लीज़, मत टोकिए उसको, मत उसकी गलतियां निकालिए। मतलब आप ये कह रही अरे बैठी रहती है सारा दिन, काम धाम कुछ करती नहीं है, सारा दिन सहेलियों से बातें करती रहेगी, मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या करती रहेगी, तो फालतू की चीज़ें। मतलब जब भी आपको मौका मिलता है आप डांटते हैं, मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आपको अपने काम करने हैं ना, आप खुद फोकस रखिए और अपना काम खुशी खुशी कीजिए, मज़े से खुश होके कीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप बर्तन ही धो रहे हैं, ठीक है, आपने कोई म्यूज़िक सुन लिया या पॉडकास्ट लगा लिया, मतलब बेटी ये देख रही है कि मम्मी इतनी खुश होके काम करती कैसे है, ये क्या काम करके मज़ा आता है, या होता क्या है ये। मतलब उसके अंदर ना खुद उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो कि मम्मी ये काम करती कैसे है इतना खुश होके। या फिर जैसे मान लीजिए किचन है, आपको ही लग रहा है कि इसको किचन में कैसे लाऊं, मतलब बार बार बोलना कि किचन में चल, कुछ सीख ले, शादी होएगी तो क्या करेगी, इस तरह की बातें नहीं। आप कुछ इस तरह से कीजिए, कुछ ऐसे कहिए कि ना ये मैंने देखो नई रेसिपी देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, अपन ना मिलके बनाएंगे, आप बताओ आप कब फ्री होते हो, उस समय हम दोनों करेंगे। मतलब कुछ ऐसे उससे पूछकर उसके हिसाब से चलिए, तो उसमें ना ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मतलब कहाँ तो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कहाँ आप उससे पूछ रहे हैं, और चलो अपन मिलके करेंगे, ये वाली बात। तो हमें अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो हमें अपने अंदर ये बदलाव लाना है कि ज़ोर ज़बरदस्ती, टोका टाकी, गलतियाँ निकालना मत करें। वैसे ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्यारी मम्मी कैसे बने, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ज़रूर देखना। अब
दूसरी बात, खुद की हाइजीन का ख्याल रखना है, साफ सुथरे बन के रहना है। देखिए एक माइनस पॉइंट पता है क्या है मदर्स का, काम में लगी रहती हैं जी, सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होता। तो जैसे बेटी क्या देख रही है कि सुबह से मम्मी मैक्सी में है, जब शाम को भी देख रही है तब भी मैक्सी में है, कितनी बार होता है मम्मी नहा भी लेती है, फिर भी जो बिंदी है वो हफ्ते से यही लगी हुई है, चेंज भी नहीं करती। तो बेटी के साथ बैठ के देखिए, बेटी होने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि फ्रेंड्स बन जाती हैं, मतलब मिलजुल के काम, अपनी बातें शेयर, उसकी बातें सुनना। तो चलो बेटी को बोल के कि चलो आप मेरे सिर पे तेल लगा दो, फिर आप उसके लगा दो, चलो आज पेडिक्योर करते हैं, चलो आज मैनिक्योर करते हैं, मेरे नेल पॉलिश लगा दो। मतलब इस तरह के काम बेटी को दिखाएंगे, बेटी को बताएंगे, मिलके करेंगे तो ना उसको भी लगेगा कि हाँ साफ सुथरा रहना चाहिए। इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हम तो तैयार होकर रहते ही नहीं है ना, बस ठीक है घर में ही है, क्या जरूरत है, नहीं, यही बदलाव लाना है। क्लियर। अब तीसरी बात, क्या एग्जाम्पल हम सेट करें। देखिए आपका कितना भी मूड ऑफ क्यों ना हो, कितना भी आपको गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, बिटिया पे नहीं उतारना। ये चीज़ हम गलत करते हैं। जैसे गुस्सा किसी और बात पे आ रहा है उस पे उतार दिया, गुस्सा कमज़ोर पे तो उतरता है ना, उस पे उतार दिया, या मतलब कुछ ऐसा बोलना जो नहीं बोलना चाहिए। पागल है क्या तू, अक्ल नहीं है क्या तेरे में, जा मर जाके यहाँ से। मतलब इस तरह की बातें ये तो भूल के भी नहीं बोलनी, मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, जैसे कि मान लीजिए बेटी की कोई फ्रेंड आई हुई है, या आप मदर किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपकी बेटी आ गई, उनके सामने ही बेटी की बुराई करनी शुरू कर दी। ये तो देखो कैसी, ये ऐसी, ये सारा दिन पढ़ती नहीं है, सारा दिन मटर गश्ती करती है। तो इससे क्या होता है कि ना बच्चे को इंसल्ट फील होती है। और जहाँ आपने बच्चे को अकेले में, जब आप अकेले हो दोनों, तब बोला कि देखो ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, अकेले में बोलेंगे तो वो सलाह भी बन जाती है, लेकिन सबके सामने बोलेंगे ना तो बच्चे को लगता है क्या है मेरी मम्मी कितना मुझे क्रिटिसाइज करती है, अब तो लो दूसरों के सामने बुराइयां करनी शुरू कर दी, नहीं अच्छा लगता। बल्कि अपने साथ कुछ वर्ड्स लेके चले, जैसे थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, मतलब इस तरह के, प्लीज, थैंक यू। बच्चों से क्या ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते, कितनी बार बोलते हैं बताइए। डांटने में आप नंबर 1 रहती हैं और इस तरह के वर्ड्स बोलने में बताइए कितनी बार बोलती हैं। बोलना चाहिए, फ़र्क पड़ता है, बच्चे को अच्छा लगता है। देखिए फिर यही चीज़ें वो सीखेगी, जब वो बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो यही चीज़ें करेगी फिर वो। और जहाँ आपने बहुत प्यार से, स्माइल के साथ, रिस्पेक्टफुली हैंडल किया ना, वहीं उसका लेवल ही अलग होगा। ये वाला बदलाव। वैसे ना एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये देखिए, थिंग्स टू टीच योर डॉटर, अपनी बेटी को सिखाएं ज़रूर ये बातें। इसका लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ, आप ज़रूर देखना। अब चौथी बात, खुद के डर को दरकिनार करना है। मतलब बेशक आप जब छोटी थी आप डॉगी से डरती थी, आप कैट से डरती थी, आप छिपकली से बहुत डरती है, या फिर जैसे आपने ड्राइविंग नहीं सीखी क्योंकि आपको डर था एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये वाला डर, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक थी, जैसे मैथ्स में, साइंस में, कि मेरे को तो हवा लगता है, मुसीबत है, बोझ है, इस तरह की बात बेटी पे नहीं लादनी। ये बात है ना, आपको डर लग रहा है, आप इसको दरकिनार कीजिए, उसके सामने शो ही मत होने दीजिए कि मुझे डर लग रहा है। तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, यू कैन डू इट। मतलब इस तरह से उसको एनकरेज करना है, बात बात पर मोटिवेट करना है, उसको बोल्ड बनाना है। देखिए बेटी को मधुमक्खी बनाना है, मतलब उसको पंख भी देने हैं और साथ ही साथ उसको डंक भी देना है। इस तरह का बोल्ड मत बनाइए उसको कमज़ोर। अरे अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है, समझ रहे हैं ना आप। वैसे ना एक वीडियो ये देखिए, ये भी मैंने बनाई हुई है, रेज योर डॉटर स्ट्रॉन्ग, बेटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, इस पर, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ज़रूर देखना। अब पांचवी बात, अच्छा टाइम स्पेंड करना है। आप में से बहुत मज़े ये सोच रही होंगी, चलो भाई ये तो ठीक है, हम तो घर पे रहते हैं, हमारा तो टाइम एक साथ ही स्पेंड होता है, जितनी देर वो घर पे रहती है। ये नहीं, मतलब क्या होता है, आप दोनों घर पे हैं, ठीक है, आप कहाँ टाइम लगा रही हैं टीवी देखने में,
मोबाइल पे चैटिंग करने में, पड़ोसनों से बातें करने में, या इधर उधर ध्यान है आपका सोशल मीडिया पे रील्स देखने में, या फिर चलो मान लिया आप बेटी के साथ बैठी हैं, उससे बातें कम कर रही है, उसको डांट ज़्यादा रही है, तो ये भी नहीं करना। मतलब उससे हाँ भाई क्या रहा, क्या हाल चाल, आज का दिन कैसा रहा, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, मतलब सारा उसके बारे में जानने की, सुनने की कोशिश करनी है, पता लगे कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब जिस दिन हमने इस बात को समझ लिया ना, बेटी हमारी अच्छी दोस्त बन जाएगी, अच्छी सहेली। वैसे ना एक वीडियो और बनाई हुई है मैंने मदर डॉटर रिलेशनशिप पर, ये देखिए, और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ज़रूर देखना। अब छठी बात, ससुराल और मायके में बैलेंस बना के चलना। देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो भी, अगर आप अलग रहते हैं तो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है बेटियां क्या देख रही हैं कि मदर तो ज़्यादा टाइम अपनी मम्मी से बात करती रहती है, उनसे बुराइयां करती रहती है, और उसको ना कहीं ये लगने लगता है कि जैसे दीदी, जैसे मासी, जैसे नानी, ये तो बहुत अच्छी होती हैं सब, और दादी, बुआ, चाची, ये सब अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि यहाँ दिन रात बुराइयां होती रहती हैं। तो इस चीज़ को मतलब बैलेंस बना के चलना है। एक तो कम बात करनी है, और बातें भी करनी है तो सुलझी हुई करनी है, कि ये नहीं है कि बस बातों में बुराइयां ही झलक रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा इस तरह की बुराई। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे उन्होंने कोई बात बताई, जैसे मदर है एक, उसकी मदर ने कोई अपने घर की बात बता दी कि तेरे तो भाई भाभी की बहुत लड़ाई हो रही है आजकल, वो यहाँ पे बता दी अपने घर में। या वो कज़न है ना, वो लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था, वो घर छोड़ के भाग गया, उसने मरने की भी कोशिश की। इस तरह की बात, हर एक बात नहीं बतानी चाहिए, कुछ बातें मन में भी रखनी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे हम तो बहुत प्यार में, अपनेपन में बता देते हैं, तो उसका कई बार नेगेटिव असर भी पड़ता है। जो चीज़ें मन में नहीं चल रही होती वो उसके मन में चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इन बातों को अवॉइड करना है। देखिए, पहले तो आपने थोड़ा फोकस अपने घर पे रखना है, अपनी फैमिली पे रखना है, और अगर आपने बात करनी है आप बिल्कुल कीजिए, बात करने को मनाही थोड़ी ना है, लेकिन बुराइयाँ, चुगलियाँ और ओवर बातें, ये नहीं। ये जो मैं बदलाव कह रही हूँ ना, इस तरह का बदलाव चाह रही हूँ मैं, अगर आप ले आएँ तो। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि हर माँ चाहती है कि जब उसकी बेटी बड़ी हो, बहुत सुलझी और बहुत समझदार बने, है ना। तो जब हम भविष्य की चिंता करते हुए, भविष्य का सोचते हुए वर्तमान को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो जो हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है ना, वो इतना शानदार होता है, इतना लाजवाब होता है ना, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम जो सोच रहे हैं कि कल हमारी बेटी अच्छी हो, तो क्यों ना हम आज से, बल्कि अभी से इस तरफ झुक जाएं, इस तरफ काम करना शुरू कर दें। क्या कहते हैं आप? ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है ये बातें। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अरे प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है, प्लीज़ इसको भी शेयर कर लीजिएगा। और मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से अपनी बेटी की परवरिश करना चाहती हैं, मतलब क्या करती हैं कि वो भी बड़ी होकर बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार महिला बने। ज़रूर बताइएगा।